यीशु ये बातें कहकर शागिर्दों के साथ वादी के धूम के पार गया, जहाँ एक बाग था जिसमें अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का गिरोह और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मशनों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसमें कहा था, क्या तुम भी इस शख्स के शागिर्दों में से नहीं? जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका रहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के काहिन आज़म क्याफा का सुसर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी और वह यीशु के साथ काहिन आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तो वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने लालिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और मशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने इनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें की तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मारकर कहा, तू काहिन आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारता है? और हनान ने उसे बांधा हुआ क्याफा काहिन आज़म के पास भेजा और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिन आज़म के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? तब पतरस ने फिर इनकार किया मैं नहीं। और फौरन मुर्ग ने बांध दी। तब यीशु को क्याफा के पास से किला में ले गए और सुबह का वक्त था
और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसह खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवे लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को सजाया हो। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो ये बात आप ही कहता है कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ इस दुनिया में आया कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि फसह के मौके पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसे नहीं बल्कि बराबर को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहना और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आए। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब के सलीब है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने जब उसे जवाब दिया, हमारी ये शरह है और इस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। और जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो वो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये भी इख्तियार है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का गवाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जुबत्ता कहलाते हैं मसनद अदालत पर बैठा। ये फसह का तहैया था तकरीबन 6 घंटा। और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह।
मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सजादाइयों ने जवाब दिया। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जलजुता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबों को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार कायनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिन्हें उन्होंने 4 हिस्से में, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर पूरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन अल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उसके शागिर्द को, जिसे वो प्यार करता था, पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया। इसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं, ताकि वो नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जोफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की कि इनकी टांगें तोड़ दी जाए और लाशें उतार ली जाए, ताकि सबत को सलीब पर ना रहे। क्योंकि सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर और खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो। उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। एक और नविश्ता कहता है, वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद अज़ीम यूसुफ आमती ने, जो यीशु का शागिर्द था, यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए
اور पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ओत मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश को लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुइयों के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन करने के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहां जिस जगह पर उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा न गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैये के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। पाक इंजील के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। दूसरी जंग अजीम के आखिर में दो बहनें जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है दूसरे जैसे लोग उनके साथ वहाँ पर थी। पता नहीं कभी आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो है इसके बारे में चलो सुना तो होगा, शायद कभी देखा हो। मैं अभी रिसेंटली जब मैं गया था तो मैंने ना जो अभी तक कॉन्सेंट्रेशन कैंप पुराने जो बाकी हैं वो मैंने देखे। छोटी जगह में वो बहुत सारे लोगों को वहाँ रखते थे, तो वहाँ पर जब उन्हें वो तकलीफ पहुँचाते थे, या तो वो अगर सर्दी का मौसम है तो वो ठंडा पानी ना, आप अंदाजा करें यहाँ पर सर्दी वैसी नहीं होती, लेकिन यूरोप की तरफ जो सर्दी है वो ठीक ठाक सर्दी ना, माइनस में जाए तो ठंडा पानी ऊपर से छोड़ते तो लोग खुद ही सर्दी से मर जाते। कभी वो गैस उनमें छोड़ते थे तो वो गैस से मर जाते। तो इस तरह की जो ना वो वसीयत देते थे। जब दूसरी जंग अजीम के आखिर में जो है उन्होंने एक और नया तरीका अजियत देने का सोचा, क्योंकि वो खाने के लिए जिनको रखते थे उनको खाने के लिए कम देते थे, तो वो खाना सही तरह ना खाने की से कमज़ोर होते थे। तो ये जो दो बहनों का जिक्र है ये बच जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब कोई मर जाते तो लाशें वहीं पर एक दूसरे के ऊपर रखते। तो इनमें से जो बहन है वो लिखती है, वो कहती है कि वो उनका जुर्म इस तरह बढ़ गया था, जो गार्ड थे जो फौजी थे उनका जुर्म इस तरह बढ़ गया था कि अगर वो खाने के लिए दे रहे किसी को तो जैसे ही वो शख्स खाने लगा तो उन्होंने उससे वो छीन लिया और फिर मजाक बना रहे हैं और बार बार ऐसे करना है। तो कई बार बहुत सारे लोग वो इस तरह जो है ना खाना मिलने की वजह से वो इससे भी मरते थे, जो बाकी जो थोड़े जैसे बच जाते थे। इसकी एक इनकी जो ये दोनों बहनें में से एक जो है मार्ता जो है उसको उन्होंने एक टिन दिया और ताकि वो खा लेना। तो जैसे उसने दिया, लेकिन सिपाही को पता था कि ये खोलने वाला जो आला है वो इसको दिया नहीं है, तो ये जितनी भी कोशिश करेगी तो ये खोल नहीं सकती। तो वो कोशिश करती है क्योंकि वैसे ही कमजोर थी, वो कोशिश करती है तो वो कहती है कि वो खोल नहीं पाती, तो वो उसके हाथ से लेता है, वो हंसते हैं, वो मजाक बनाते हैं। तो उसके बाद जो है क्योंकि ये उस वक्त जो जिस दूसरे मुल्क की फौज जो बचाने के लिए आ रही थी, तो वो जो है फौजी जब उसमें से एक उस कैंप में आया तो उसने शोर किया कि जोर से बोला कि अगर कोई जिंदा है तो मुझे बता दे, आवाज दे, ताकि वो फिर उसे बचा के लेके जाएगा। तो ये कहते हैं कि क्योंकि तकलीफ इस तरह और भूख की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी उनकी। लेकिन वो जो टिन है उसकी, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो उस पे जब पड़ रही थी तो वो रोशनी जो है उससे उस टिन से जो रोशनी उसने इसको अट्रैक्ट किया गार्ड को या उस जो वो फौजी है उसको। तो जैसे इसने रोशनी देखी तो उस पर वजह से लगा कि वहाँ पे कोई जिंदा है, तो उसने देखा तो ये दोनों बहनें वहाँ पर थी। बहुत सारी लाशें थी लेकिन उनमें ये दोनों बहनें थी। तो ये दोनों बहनें किसकी वजह से बच गई? वो टिन की वजह से, उसकी जो रोशनी है जिसने उस फौजी को जो है वो किया, अट्रैक्ट किया कि जिससे जो है उसको पता चला कि यार रोशनी है, उसका मतलब कोई है, तो इस तरह वो बची। इसलिए जो लिखने वाला है, जो राइटर, वो कहता है
जो इंस्ट्रूमेंट या जो आला उनके लिए अजियत का बायस था, वो उनके लिए जिंदगी का बायस बन गया। वो जो टेप है जो उन्होंने दिया था उन फौजियों ने जो उन पर उनके जो जुल्म डाले थे, उन्होंने इसलिए दिया था ताकि उन पर जो है उनको तकलीफ पहुंचा सके, अजियत दे सके। लेकिन बाद में वही आला जो है वो उनके लिए क्या बन जाता है, जिंदगी का बायस बन जाता है। इसलिए जो स्कॉलर है वो बताना चाहता है आज के दिन के हवाले से, वो कहता है कि जो सलीब है जो दूसरे लोगों के लिए या गैर लोगों के लिए जो है वो बेइज्जती और अजियत का निशान था, लेकिन मसीह के लिए क्या बन गई, निजात, जिंदगी का निशान बन गई ना। क्यों? क्योंकि यीशु जो है, इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो करंथियों के नाम पर उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत जो है वहां पे वो लिखता है सलीब के हवाले से कि जो दूसरों के लिए सलीब क्या थी और हमारे लिए क्या सलीब है। क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए नजदीक हमाकत है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो हमारे लिए क्या है, खुदा की कुदरत है। जैसे वो जो टेन है उसकी जो उस पर रोशनी पड़ी सूरज की, तो वो उनके लिए जो वो बन गया जिंदगी का निशान। इस तरह जो स्कॉलर वो कहते हैं कि सलीब जो है हमारे लिए जो है वो कुदरत का निशान, निजात का निशान, जिंदगी का निशान, ईमान की पहचान हो गई है। जब कोई सलीब का निशान बनाता है तो हम दूसरे क्या कहते हैं, उसे देख के क्या कहते हैं, ये कौन है ना, हमारा पहचान बन गई ना। इसके आप देख रहे हमारे कितने लोग हैं जो इस पहचान से बेचारे जो हैं वो इनकार करते हैं या निशान नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो सलीब है वो हमारे लिए जो पहचान और ईमान का जो निशान बन गई है। वो बेनेडिक्ट 16 जो है वो कहते हैं मसलूब यीशु के छिदे हुए दिल में खुदा बाप का दिल खुल गया। जब हम लाहौर में थे, स्टूडेंट थे, तो वहाँ पर 2 फॉरेनर फादर थे जो हमारे इंचार्ज थे। वो अक्सर ये कहता था खुदा की मोहब्बत को देखकर तो सलीब की तरफ देखो, खुदा की मोहब्बत को देखकर तो सलीब की तरफ देखो। ये उसने जुमला बोलते रहता था, अक्सर ये बोलता था, कहता उस तरफ देखो, ऐसे सलीब की तरफ इशारा करके उस तरफ देखो, खुदा की मोहब्बत को देखना तो सलीब की तरफ देखो। इसलिए जो स्कॉलर है उनमें से एक लिखता है कि यीशु दुखों को खत्म करने नहीं आया था, ना मिटाने आया ना खत्म करने आया, वो दुखों में अपनी हुजूरी डालने आया। उसने दुखों में अपनी हुजूरी डाल दी है। इसलिए जो है अगर हम ये कहें कि यीशु ने जो है वो हमें निजात दे दी है और हमारे लिए दुख सहे हैं और अब हम दुखों में से नहीं गुजरेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम दुखों में से गुजरेंगे, लेकिन यीशु ने दुखों में अपनी हुजूरी हमें दे दी है। ये यीशु ने किया, क्योंकि जब उसकी हुजूरी आ जाती है और उसकी हुजूरी के जब जो है उसे कबूल करके उसके साथ याद रखे आसान हो जाता है। उस बीमारी से गुजरना, उस तकलीफ से गुजरना, उसका जो है उसमें यीशु की जो है उसकी खुदा की मर्जी को समझना और उसकी मर्जी को जो है अपनी जिंदगी में अपनाना आसान हो जाता है। क्योंकि दुखों का बयान जो है मुकद्दस यूहन्ना के अंजील से पढ़ा गया है। याद रखें कि हर अंजील नवीस ने कुछ ना कुछ खास लिखा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है बताने की कोशिश की है। कुछ ऐसे नुकात है जो दूसरे अंजील नवीसों ने नहीं लिखे, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना जो है उसने लिखे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुकद्दस यूहन्ना वाहिद अंजील नवीस है जब वो यीशु के बारे में लिखता है। अगर मुकद्दस मत्ती को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, वो लिखता है कि यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई। फिर वो मुकद्दस मरियम का, हज़रत यूसुफ का जो वो जिक्र करता है। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना जो है जब यीशु का जिक्र करता है तो क्या कह रहा है, ये शुरू में जो जहां पर इब्तिदा में ले जाता है तो क्या कहता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और वही कलमा। उसने पहले जुमले में प्रूव कर दिया कि यीशु क्या है, खुदा है। उसने पहली आयत में प्रूव कर दिया है, उसने अंजील के आगाज में ये बता दिया है। ये वाहिद अंजील नवीस है जिसकी अंजील से दुखों का बयान पढ़ा गया है, जिसने कहा, लिखा है,
मुकद्दस यूहन्ना इस बाकी के अल्फाज को लिखा है, देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाने जाता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठाने जाता है। और 36वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो खुदा का बर्रा। यहूदी कौम में जो है बरे को क्या करते थे? ज़िबा करते। इसका मतलब मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील के शुरू में लिख रहा है कि अगर ये खुदा का बर्रा है तो इसमें क्या होना है? सब बोल, इसमें क्या होना है? ज़िबा होना है, कुर्बान होना है। वो ये बात शुरू में बता रहा है अपनी इंजील में। इसलिए जो है मुकद्दस यूहन्ना इस बागी की गवाही को ये उसे फसा के बरे के साथ जोड़ता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है, मुकद्दस यूहन्ना इस बागी की गवाही को उस फसा के साथ जोड़ता है। वो बरे का खून जो चौखटों पर लगाया गया था, इस्राएल के बच्चों को बचाया गया, जिससे किनको बचाया गया था? इस्राएल के बच्चों को। फसा के बरे का खून इस्राएल के दरवाजों की चौखटों पर छिड़का गया, मगर यीशु का खून सलीब पर बहाया गया। तो इसलिए जो है मुकद्दस यूहन्ना जो है वो अपनी इंजील के शुरू में बात में बताना चाहता है कि वो ये बड़ा जो है ये अपना खून वहां पर खून चौखटों पर लगाएगा, ये अपना खून जो है वो सलीब पर बहाएगा सब सारी कायनात की सब इंसानों के लिए। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील के शुरू में जो है सलीब के हवाले से जो है हवाला या लिखता है, वो मैं पढ़ता हूँ। तीसरा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत लिखा हुआ है, और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह जरूर है कि अपने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो इब्ने इंसान जब बुलंद किया जाए सलीब पर, जो कोई उस सलीब पर ईमान लाए जहां पर वो कुर्बान हुआ है, जहां पर उसने अपना खून जो है वो बहाया है, वो शख्स क्या करेगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसी तरह 8वां बाब जो है उसकी 28वीं आयत जहां पर लिखा हुआ है, बस यीशु ने कहा, जब तुम अपने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे मैं वही हूं, मैं आपसे कुछ नहीं करता मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया है यही बातें कहता हूं। और 12वें बाब जो है उसकी 32वीं से 34वीं आयत जहां पर लिखा हुआ है, मैं जब जमीन से उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना ना बड़ी तरतीब के साथ शुरू में वो जो बड़ा जिसे वो खुदा का बड़ा लिखता है उसके कुर्बान होने की और उसकी जो पेशन दुनिया को करता है। सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना जो है फसा के बड़ा को यूक्रिस्ट के तकर्रुर के साथ मिलाता है। कल जो है अंजील अगर आपको याद है, अगर आपने सुनी ध्यान से, जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से पढ़ी गई, कहां से पढ़ी गई? क्या थी इसमें? कौन सी इंजील थी? क्या था? कल क्या था? भाई यीशु ने क्या किया? कल खास दिन था। आप कितने लोग जो आप नमाज में आए थे? आप कितने आए थे? यस, शाबाश। क्या किया यीशु ने शागिर्दों के? ये नाम मुकद्दस मत्ती ये लिखता है वाकया यीशु के ये पांव धोने की रस्म। नाम मुकद्दस मरकस लिख रहा है, नाम मुकद्दस लूका लिख रहा है। सिर्फ कौन लिख रहा है? मुकद्दस यूहन्ना। क्योंकि सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना जो है वो बताना चाहता है कि जो फसा को जो है वो यूक्रिस्ट के साथ तकर्रुर के साथ मिलाता है। वो सिर्फ ये जो है वो दिखाना चाहता है। इसलिए वो बताना चाहता है कि उस जो पाक यूक्रिस्ट जो उसका बदन है उसके साथ होता यदि उससे क्या होता है, वो हमारी जिंदगी में क्या असर करता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 51 आयत जहां पर लिखा हुआ है, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। ये उस वक्त बताया कहा, लेकिन आप जब फसा उनके साथ बनाता है जब वहां पर उन्हें बता देता है कि ये है वो जिंदा रोटी। जब वो रोटी को लेता है और क्या कहता है
तोड़ता है, क्या कहता है, ये मेरा बदन है। इसी तरह जो है 6 बाब की 4 आयत जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जब रोटियों का मुआवजा किया गया, जब इसकी तालीम दी गई, जब इसकी इलाहियत बयान की गई, तो वहाँ लिखा हुआ है यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। तो ये ईद फसा के नजदीक जो है ये अमल दोहराया गया। अंजील नवीस बताते हैं कि जो 3 अंजील नवीस है, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका, जब गेत्सेमनी बाग में यीशु गया तो उसने वहां पर जो है शागिर्दों के साथ क्या की, सब बोले क्या की, दुआ की। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना जो है ये थोड़ा उस दिन फर्क चला जाता है। ये बताता है कि वो कदून की वादी के पार गया। ये इस वाक़ये को बयान नहीं करता कि जो है वो शागिर्दों के साथ जो है वो दुआ करता है। उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि यूहन्ना की मुकद्दस यूहन्ना के इंजील के जो दुखों का बयान है वो 18-19 में और बाब में आता है। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ वादी कदून के पार गया, जहाँ एक बात है जिसमें अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ, शागिर्दों के साथ दाखिल हुआ है। लेकिन ये वाला वाक्य जो दूसरे अंजील में बताते हैं ये मुकद्दस यूहन्ना जो है वो नहीं मिलता। शमौन जिसने यीशु की सलीब उठाने में मदद दी, ये मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका लिखते हैं किसने सलीब उठाने में मदद दी, किसने दी, शमौन ने, शमौन प्रेमी ने जो मदद की। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना लिखता है वो अपनी सलीब खुद उठा के ले गया। हम सोच सकते हैं ना भाई इसका मतलब कि मुकद्दस यूहन्ना ने ऐसे क्यों लिखा है। यस, बैरूनी तौर पर कोई किसी की मदद कर सकता है, लेकिन जो अंदर जो तकलीफ चल रही होती है, जो अंदर जो उठाया जा रहा है, जिस वजन को जो अंदर सब कुछ चल रहा है, वो तो उसने खुद ही करना है ना, वो कोई बाहर से कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो है मुकद्दस यूहन्ना जो है 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत में जो है मुकद्दस यूहन्ना लिखता है, बस वो यीशु को ले गए, वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और इसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं। यीशु ने सलीब पर ये कहा मैं प्यासा हूं। क्या कहा? प्यासा। तो क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, जो नीचे खड़े हुए थे जो सलीब देने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पंज लिया और उसको जो है सिरके में भिगोकर क्या किया, उसे देना। यहाँ आपने इस बात को ध्यान से सुनना है, फर्क देखने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से जो है ये जो दुखों का बयान है, जो मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना के इंजील के बयान को पढ़ रहा था, तो यहाँ एक बात आपने ध्यान से गौर करनी है। मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस बताते हैं, एक आयत उनकी पढ़ लेते हैं ताकि फिर तो इस बात को हम समझ सकें। सताईसवां बाब मुकद्दस मत्ती की जिसका उसके 48वीं और 49वीं है, जहां पर लिखा हुआ है फिर पूर्व में से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरके से भरा हुआ और सरकंडे पर रखकर उसको पीने को दिया। मुकद्दस मरकस भी इसी तरह बयान करता है कि उन्होंने क्या किया, वो सरकंडे पर रख के उसको क्या किया, पीने को दिया। अब आपने ध्यान से सुनना है मुकद्दस यूहन्ना क्या लिखता है, वो अपनी इंजील में क्या लिखता है। वो लिखता है कि जोफा की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है? जोफा की लकड़ी। उसका 19वां बाब 28वीं और 33वीं आयत। इसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि रिश्ता पूरा हो गया, मैं प्यासा हूं, कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा, उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जोफा की लकड़ी पर रखा और उसे मुंह से लगाया। तो वहां पर सरकंडे का जिक्र है, यहाँ पर क्या है, क्यों ये जोफा के जिक्र, लकड़ी का जिक्र करता है? क्योंकि खरूज की किताब उसके 12वें बाब में जब खुदा ने फसह के हवाले से इनको हदायत दी, इनको इस्राएल कौम को, भाई हर खानदान अपने लिए क्या ले, बरा ले। अगर खानदान में लोग कम हो तो क्या करे,
برابر والوں کے ساتھ رابطہ کرے اور جو ہے وہ اس کی برے کو ذبح کیا جائے۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب جو ہے اور اس کی 22ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے اور زوفے کا مٹھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہے ڈبو اور باسن کے خون میں سے اپنے دروازے کی دہلیز کے دونوں طرف اوپر کی چوکھٹ پر چھڑکو۔ اس وقت جو ہے کون سی لکڑی کا استعمال کرنے کی کیا کہا گیا؟ زوفا کی لکڑی۔ اور خون کا چھڑکنا تھا دروازوں کی چوکھٹ پر زوفا کی لکڑی کے ساتھ۔ یہاں پر مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ زوفا کی لکڑی، اس کی یاد ہے کہ زوفا کی لکڑی ایک چھوٹی ہوتی ہے، بڑی نہیں ہوتی، وہ آرام سے اس کے منہ تک پہنچانا آسان نہیں تھا۔ تو اس لیے مقدس یوحنا دکھانا چاہتا ہے کہ اس برے کا خون زوفا کی لکڑی کے ساتھ جو چوکھٹوں پر چھڑکا گیا، اس برے کا خون جو ہے وہ صلیب پر بہایا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ زوفا کی لکڑی کا استعمال کرنے کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ پھر یسوع نے جو ہے یہ صلیب پر یہ کہا تمام ہوا۔ کیا کہا؟ تمام ہوا۔ مقدس متی کی انجیل میں بھی، مقدس مرکز کی انجیل میں بھی، مقدس یوحنا کی انجیل میں پہلے ایک جو ہے حوالہ دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں سے 47ویں آیت۔ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے کہا وہ الیاس کو پکارتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اسپنج کو لیا اور سرکے سے بھرا ہوا سرکنڈے کو رکھ کر اس کو پینے کے دیا، مگر دوسروں نے کہا ٹھہر جا، دیکھیں الیاس اسے بچانے آتا ہے۔ اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ مقدس برکس، مقدس لوکا اور مقدس متی یہ لکھتے ہیں اس نے بڑی آواز سے چلا یہ کہہ کر جان دے دی۔ مقدس یوحنا سے لکھتا ہے کہ یسوع کہتا ہے تمام ہوا۔ یہ دوسرے نہیں لکھتے، وہ صرف یہ لکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھانا چاہتا ہے، جو شروع میں دکھا رہا ہے کہ جو باپ جو ابتدا سے باپ کے ساتھ ہے، جو باپ کے جو خدا کا جو بڑا ہے، جو شروع سے اس کو دکھانا چاہتا ہے، جو مکمل خدا ہے، جس کا زمین پر آنے کا مقصد وہ مکمل ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ الفاظ ادا کرتا ہے تمام ہوا۔ اس وقت دستور تھا کہ صلیب پر، کیونکہ آج کی انجیل میں آپ نے سنا دھیان سے، اس وقت دستور تھا جو صلیب پر لوگ ہوتے تھے ان کی ٹانگوں کو کیا کرتے تھے؟ توڑتے تھے۔ یہ تہیہ اور دستور تھا اس وقت۔ یہ صرف اور صرف مقدس یوحنا بیان کرتا ہے، دوسرے انجیل نویس اسے بیان نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت یہ تہیہ تھا، کیونکہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ صرف تہیہ ایک تو اس وقت یہ تہیہ تھا، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں توڑتے۔ اس لیے نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ خروج کی کتاب میں ہے، عدد کی کتاب میں ہے، زبور نویس جو ہے وہ لکھتا ہے کہ جو ہے یہ ٹانگیں جو ہے وہ نہیں توڑی جائیں گی۔ تو یہ دیکھتے ہیں خروج اس کا زبور اس کے 34واں زبور اور اس کی 21ویں آیت۔ وہ ان سب کی ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی ان میں سے توڑی نہ جائے گی۔ یہ پیشن گوئی وہ مقدس یوحنا دکھانا چاہتا ہے، یہ پیشن گوئی پوری۔ پھر خروج کی کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں، اس کا 12واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ وہ ایک ہی گھر میں کھائی جائے، گوشت میں سے کچھ گھر سے باہر نہ جائے اور نہ اس کی ہڈی توڑی جائے۔ وہ جو برا جسے انہوں نے گھر پر ذبح کرنا تھا، جب کہا کہ ہر خاندان کے لیے کیا لے؟ ایک برا لے جسے قربان کرتا، اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ایک ہی گھر میں کھائی جائے، گوشت میں سے کچھ گھر سے باہر نہ جائے اور نہ اس کی ہڈی توڑی جائے۔
کیا نہ کیا جائے؟ نہ اس کی ہڈی کو، کس کی ہڈی نہ توڑی جائے؟ اس بڑے کی جسے انہوں نے قربان کیا. اور اسی طرح جو ہے یہ بڑا جب صلیب پر قربان ہوتا ہے تو اس کی ہڈی توڑی نہیں جاتی ہے.